हेलो एवरीबॉडी, व्हाट्सअप, माय नेम इज़ आदिल और ट्रेडरेक्स पे आपका बहुत बहुत जो है वेलकम। पहली जो आज हम वीडियो बनाने लगे हैं दैट इज़ ऑल अबाउट लिक्विडिटी, और लिक्विडिटी के वो कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे जो कि आपने आज तक पहले सुने हैं बट उसको इजी वे में समझा नहीं है। आपने हमेशा लिक्विडिटी को ये समझा कि मेरी लिक्विडिटी खाई गई है, यानी मेरा एसएल खाया गया है तो लिक्विडिटी हो गई है, या फिर कहीं पे मार्केट किसी भी हाई से एक ऊपर की विक लगा के नीचे गिरती है तो यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हो गई है। what is actual the liquidity is and what's the difference between liquidity and liquidity grab, इन दोनों को हम जो है वो थोड़ा सा फ़र्क करेंगे और समझेंगे सिंपल चार्ट्स के ऊपर, और इसको चार्ट पर समझे बगैर आपको समझ में नहीं आएगा। बट उससे पहले, कुछ भी करने से पहले आपको डिफाइन करना पड़ता है कि व्हाट इज़ लिक्विडिटी। तो मैं लिक्विडिटी की एक डेफिनेशन करता हूँ कि लिक्विडिटी से मुराद सिंपल ये होता है कि वेन एवर यू वॉन्ट टू लिक्विडेट योर एसेट, कोई भी एसेट है, सपोज आपकी कोई गाड़ी है, कोई प्लॉट है, कुछ भी है, व्हाट्सोएवर, आप उस प्राइस पे अपनी किसी प्राइस के ऊपर उस एसेट को कन्वर्ट करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि इससे ना आपको मुश्किल आए और ना प्राइस पे कोई ऐसा फर्क पड़े। तो इस दोनों फर्क को साइड पे रख के जो आप सोचते हैं कि मेरा एसेट इजीली लिक्विडेट हो जाए, मैं एग्जांपल देता हूं कि पाकिस्तान में बहुत आसान कहा जाता है कि आप गाड़ियों में खरीदनी है तो ऑल्टो और मेरान खरीद लो, बिकॉज इट इज़ ईजी टू बी लिक्विडेटेड, यानी कि आप इजीली आप उसको क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसका मतलब है कि ईज एंड स्पीड, यानी कि जल्दी और आसानी से जो भी चीज़ कन्वर्ट हो सकती है और जिस प्राइस पे हो सकती है, हम उसको क्या कहते हैं, दैट्स अ लिक्विडिटी। तो हम सिंपल जो एक डेफिनेशन है हम उसको डिफाइन करते हैं कि लिक्विडिटी इज इन ट्रेडिंग रेफर्स टू द ईज एंड स्पीड विद विच एन एसेट कैन बी बॉट और सोल्ड, यानी सिर्फ बेचना नहीं, खरीदना भी है कि आप किसी भी जगह पे आप उसको खरीदना चाह रहे हो तो इट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट वेयर द लिक्विडिटी इज। अब सपोज कि इसकी सादा से एग्जांपल और लेते हैं कि सपोज आपने एक गाड़ी खरीदी और आप वो गाड़ी को फौरी खरीदी और अब आप उसको बेचना चाहते हैं। अब इट मीन्स कि अगर आपने खरीद आसानी से लिया है तो आप चाहोगे भी ये है कि आपका जो वो एसेट है वो इजीली सेल आउट भी हो जाए। तो आप क्या करते हो कि आप वो गाड़ी किसी शोरूम पे खड़ी करते हो किसी जगह पे, और जहाँ पे पुरानी गाड़ियाँ बिकती हैं, और आप वहाँ पे उस गाड़ी को अपना पार्क कर देते हो विद टू प्राइसेस, बल्कि एक भी नहीं, 3 प्राइसेस के साथ आप उसको वहाँ पे क्या करते हो, खड़ा कर देते हो, और ये सोचते हुए कि जैसे ही, और आप उसको बता के होते हो कि अगर इसके ऊपर सपोज मैंने ली है 9 लाख की, अगर ये 9,50,000 रुपए की सेल हो जाए तो भी इसको बेच देना। इट मीन्स कि आपने ईज टू लिक्विडेट दैट एसेट फाइंड आउट किया है कि क्या अगर ये 50,000 ऊपर भी बिक जाए तब भी बेच देना। इफ एट ऑन ब्रेक इवन, अगर ब्रेक इवन पे भी बिक जाए तो वहां पे भी बेच देना। और थर्ड प्राइस आपने उसको क्या दी कि अगर सपोज ये प्राइस 8,50,000 पे चली जाए तब भी इसको सेल आउट कर देना। तो इट मीन्स कि आपने क्या किया है कि आपने अपने एसेट की लिक्विडिटी फाइंड आउट की है। सपोज कोई आपने गाड़ी है तो आपने उस कार की जो सेल है उसके लिए जो प्राइस आपने एक्चुअल में फाइंड आउट की है, वो जो प्राइस है दैट इज द प्राइस टू गेट लिक्विडेटेड ऑन दैट एसेट। तो आप किसी भी एसेट को खरीदने या बेचने के लिए जो ईजीनेस और स्पीड फाइंड आउट करते हैं, हम उसको सिंपली क्या कहते हैं, दैट्स अ लिक्विडिटी। अब द क्वेश्चन इज कि क्या हर हाई और हर लो के ऊपर लिक्विडिटी पड़ी होती है? तो यस, वेरी आंसर इज वेरी सिंपल कि यस पड़ी होती है। बट क्या हमेशा उसी ही मार्केट प्राइस उस प्राइस को या किसी भी हाई या लो को लिक्विडेट करके गिर जाती है? नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। अब जिस तरह सपोज आपने कोई भी किसी जगह पे, हम एग्जांपल लेते हैं कि एक एसेट है, मेरे पास एक प्लॉट है जो कि किसी एक जगह पे अवेलेबल है जहाँ पे बहुत ज़्यादा सेल एंड परचेज हो रही है, तो इट मीन्स कि दैट एसेट इज इजी टू बी लिक्विडेटेड। बट एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग ज़मीन खरीदने में ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं लेकिन फ्लैट्स खरीदने में दिलचस्पी नहीं ले रहे। और अगर मैंने इन्वेस्टमेंट सारी अपनी फ्लैट या अपार्टमेंट खरीदने में लगा दी है, हम एक स्पेसिफिक एरिया की बात कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि मेरा इन दोनों एसेट्स में से इजी टू लिक्विडेट कौन सा है? वो इजी टू लिक्विडेट मेरा प्लॉट है। और अगर मैं कहूँ कि क्या मेरा अपार्टमेंट इजी टू लिक्विडेट है, नो, वो नहीं है, क्योंकि मेरे पास उस वक्त ना ईज है ना स्पीड है। तो इट मीन्स कि मुझे दोनों चीज़ें रिक्वायर्ड हैं मुझे अपने एसेट को लिक्विड करने में, यानी कि मुझे कैश में कन्वर्ट करने के लिए। और इसी तरह कैश से कन्वर्ट करना है अगर मैंने कोई भी एसेट दूसरी तरफ, तब भी मुझे क्या चाहिए? ईज एंड स्पीड चाहिए। अब द क्वेश्चन इज कि ये मुंह जुबानी और जो है ना, मैं आपको समझाऊं वर्बली तो ये इजी लगता है कि व्हाट इज़ लिक्विडिटी, लेकिन डेफिनेशन समझना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि डेफिनेशन से ही पता चलेगा कि एक्चुअल में व्हाट इज़ लिक्विडिटी। अब होता यह है कि नॉर्मली यहाँ पे जब भी किसी भी तरह की कहीं पे कोई भी विक लगती है तो हम ये समझते हैं कि यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ लिक्विडिटी हो गई है।
जहाँ पे भी विक लगती है हम वहाँ पे कहते हैं लिक्विडिटी हो गई है, यहाँ पे भी विक लगी हम वहाँ कहते हैं लिक्विडिटी हो गई। तो आंसर इज यस, हो सकती है। और सिंपली लिक्विडिटी से मुराद भी यही है कि जब भी आप कहीं पे यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, हम ये नहीं कह रहे लिक्विडिटी हो गई है, यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई थी एंड उसकी लिक्विडिटी को ग्रैब कर लिया गया है। देखिए, जब भी लिक्विडिटी किसी जगह पे पड़ी होगी तो इट मीन्स कि अगर सपोज मैंने 10 गाड़ियाँ शोरूम पे खड़ी की कि मुझे मेरी ये 10 गाड़ियाँ जो हैं वो 10,50,000 पे खरीदी हैं, और ये मेरी जो है ये अगर सपोज़ 9,50,000 पे आए तो ये गाड़ियाँ मैं सारी की सारी बेचने में इंटरेस्टेड हूँ। इट मीन्स कि एक इन्वेस्टर को मैंने एक ओपन कॉल दे दी है कि जब भी उसको लगेगा कि नाउ द प्राइस विल इंक्रीज, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले मेरे पास आएगा, मेरे से वो सारी की सारी गाड़ियाँ जो कि मैं पैनिक हो के 9,50 पे बेचने को तैयार हूँ, जो कि मैंने 10,50 पे खरीदी है, तो इट मीन्स कि वो क्या करेगा। मैं सिंपली इसको जो है आपको डिफाइन करता हूँ कि सपोज एक मार्केट प्राइस यहाँ पे चल रही थी, मैंने इस प्राइस पे आने पे, इस लाइन पे आने पे मैंने परचेजिंग कर ली, सपोज मैंने परचेजिंग कर ली 10.5, यानी 10,50,000 पे मैंने परचेजिंग कर ली 10 गाड़ियों की। इट मीन्स कि अब मैंने उसको सेल पे लगाया हुआ है कि अगर सपोज कि अगर मार्केट की ये वाली चीज़ 9,50 पे आ जाएगी, 9.5 पे आ जाएगी, तो मैं ये इस पूरी चीज़ों को, सारी चीज़ों को बेचने में इंटरेस्टेड हूँ। तो इट मीन्स कि क्या हुआ है कि मैंने एक इनविटेशन लेटर डाला है किसको, उन लोगों को, उन बड़े इन्वेस्टर्स को जो कि इतने पैसे इकट्ठे 10 गाड़ियों में डाल सकते हैं। वो क्या करेंगे, जब उन्हें पता चलेगा कि इसकी प्राइस जो है वो ऊपर जाने वाली है, यानी कि यहाँ से प्राइस में इंक्रीज आने वाला है, तो वो इंक्रीज आने से पहले इस बात में दिलचस्पी लेंगे कि ये जो शख्स है जो कि अपनी चीज़ 9,50 में हमें बेचने को तैयार है, तो हम ये जो ऊपर वाला प्रॉफिट है ये लेने से पहले ये जो नीचे प्रॉफिट पड़ा हुआ है, ये जो हम नीचे से उठा सकते हैं एक चीज़ को, हम यहाँ क्यों ना करें। तो बिग इन्वेस्टर्स क्या करते हैं कि दे ब्रिंग दैट मनी टू बाय दैट एसेट ऑन 9.5 लाख, एंड देन क्या करते हैं, मार्केट का रिवर्सल उसी तरफ करते हैं जहाँ पे आपने सोचा होता है कि मार्केट की प्राइस ऊपर जाएगी। तो अगर आपने कई दफ़ा देखा होगा कि स्टॉप लॉस हंटिंग होती है या स्टॉप हंटिंग होती है, वो भी एक्चुअल में क्या है, वो एक्चुअल में यही है कि जो कोई भी शख्स अपनी बाय की चीज़ किसी ने बाय की हुई है, तो वो ऑब्वियसली वो अपनी दो प्राइसेस लगा के बैठा होता है। एक वो प्राइस जिसके ऊपर अपने वो एसेट को लिक्विडेट करना चाहता है, यानी कि अपने एसेट को कन्वर्ट करना चाहता है विद ईज एंड स्पीड, कि अगर सपोज 9,50 से प्राइस नीचे गिरती है तो कम अज़ कम मैं 9,50 पे वो एसेट को बेच के निकल जाऊंगा। तो ये ईज एंड स्पीड के चक्कर में क्या होता है कि अब पहले क्या होता था, ये ईज एंड स्पीड के चक्कर में लोग नहीं पढ़ते होते थे, यानी कि बड़े इन्वेस्टर्स नहीं पढ़ते थे। लेकिन अब क्या हुआ है कि जब से उन्हें समझ आनी शुरू हुई है कि द मोस्ट ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केट में आने शुरू हुए हैं एंड दे यूज स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस एक्चुअल में क्या है कि आपने कोई भी पोजीशन ऑन की है, चाहे वो बाय की है चाहे वो सेल की है, जब भी वो पोजीशन आप बाय या सेल की पोजीशन ऑन करते हैं, तो इट इज़ वेरी क्लियर कि अब आप क्या कर रहे हैं कि उस पोजीशन के ऊपर या नीचे अपने स्टॉप लॉसेस रखते हैं। वो स्टॉप लॉसेस एक्चुअल में क्या है, दैट्स द डिफरेंस कि जो भी आप चीज़ बाय कर रहे हो आपने उसको दो प्राइसेस पे सेल करने का सोचा होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो दोनों में ही सेल लिमिट लग जाती है जब आप अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं, और अगर आपने बाई की पोजीशन ऑन की है तो इट मीन्स कि आपने क्या किया है, एक सेल लिमिट लगाई है। और वो सेल लिमिट क्या होती है, सेल लिमिट से मुराद है कि वो आपने ऑटोमेटिकली बता दिया कि मार्केट जब भी इस पॉइंट पे रीच करेगी तो मैं क्या करूँगा, मैं बेचने में इंटरेस्टेड हूँ। तो मार्केट क्या करती है, मार्केट वो एरिया फाइंड आउट करती है जहाँ पे मोस्ट ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर्स बाय करने में इंटरेस्टेड हैं, और मार्केट के वो बड़े इन्वेस्टर्स भी इंटरेस्टेड हैं बाय करने में। इट मीन्स कि आपका एनालिसिस भी ठीक है, उनका एनालिसिस भी ठीक है, बट पैसा किसके पास ज़्यादा है, और पैनिक बाय या सेल कौन करता है, वो रिटेल छोटा इन्वेस्टर करता है। तो जो बड़ा इन्वेस्टर है, द बिग फिशेस वेल्स, वो क्या करती हैं, वो फाइंड आउट करती हैं कि ये शख्स पैनिक किस जगह पे होगा। तो अगर सपोज आपके मेंटली या साइकोलॉजिकली अगर आपको सपोज उसको फाइंड आउट करना मुश्किल है, तो वो करता क्या है, वो सिंपली चार्ट्स पे जाके फाइंड आउट कर लेता है कि वेयर द लिक्विडिटी इज, और उस लिक्विडिटी को ग्रैब करता है। अब ग्रैब से क्या मुराद है कि वो आपके लिए तो ईज एंड स्पीड प्रोवाइड कर देता है, आपको तो वो चीज़ मिल गई जो कि आप ढूंढना चाह रहे थे, लेकिन उसको भी वो सब कुछ मिल गया जो कि ढूंढना चाह रहा था। और बड़े इन्वेस्टर को एक ही चीज़ रिक्वायर्ड होती है, दैट इज़ द लोवेस्ट प्राइस टू बाय, और वो आप उनको प्रोवाइड कर देते हैं। और प्रोवाइड सिर्फ ऐसे नहीं करते हैं कि आप उनको बता देते हैं, बल्कि आप उनको
इनविटेशन डालते हैं। वो इनविटेशन कैसे डालते हैं? जब भी दैट स्टॉप लॉस हिट्स, तो इट मीन्स कि आपने ऑलरेडी एक इनविटेशन, हम जिसको कहते हैं कि एक ही आपने वर्बली नहीं तो कम से कम आपने शो करके आपने बता दिया है कि आप यहाँ पे एक्सप्रेसिवली एक्सप्रेस कर दिया आपने कि यहाँ पे मैं इसको सेल आउट करना चाहता हूँ चीज़ को, एंड देन दैट लिक्विडिटी इज ग्रैब्ड बाय दैट इन्वेस्टर, और उसके बाद मार्केट उसी तरफ ही जाती है वेयर यू हैव थॉट कि यहाँ जानी चाहिए, और उसी तरफ ही जाती है। तो इट मीन्स कि क्या हुआ कि मार्केट में जब भी ऐसी पोजीशन आती है तो मार्केट गेट्स लिक्विडेटेड या फिर लिक्विडिटी ग्रैब हो जाती है, एंड दैट मार्केट मूव्स ऑन द सेम पोजीशन, सेम डायरेक्शन जिसमें आपने सोचा होता है। तो हम इसकी थोड़ी सी और सादा सी एग्जांपल्स लेते हैं और उसके बाद समझते हैं कि हम लिक्विडिटी ग्रैब से फ़ायदा भी कैसे उठा सकते हैं। एक तो ये है कि हम लिक्विडिटी ग्रैब के चक्करों में फंस जाते हैं, हम लिक्विडिटी फाइंड आउट करते हैं जहाँ पे स्टॉप लॉसेस पुट करते हैं, हम उसके चक्करों में फंस जाते हैं, एंड देन उसके बाद फिर हम उसके बाद जो है वो इससे फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। तो अब हमने करना ये होता है कि हम जब भी किसी भी जगह पे आते हैं तो हम कल की पोजीशन ऑन करते हैं। अभी जो है आज तारीख है मे बी 18th ऑफ अप्रैल, और हम 17th ऑफ अप्रैल जो कि फ्राइडे था, हम उसके अंदर फाइंड आउट करते हैं। अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पे एक ऐसी प्राइस है जहाँ से लोग इंटरेस्टेड हैं कि हम क्या करें, कि हम यहाँ से बाय करें। इट मीन्स कि ये एक ऐसा एरिया था जहाँ से हर शख्स क्या किस चक्कर में है कि यहाँ से हम परचेजिंग करें। तो एवरी वन इज़ इंटरेस्टेड इन बाइंग। इट मीन्स कि यहाँ पे क्या हुआ है कि हर शख्स ने बाइंग के ऑर्डर डाले हैं। अब जब भी बाय के ऑर्डर्स पुट किए हैं तो इट इज़ वेरी क्लियर कि मार्केट को या जो बड़े इन्वेस्टर्स को ये क्लियर हो गया है कि इट्स एन एरिया जहाँ पे मार्केट में लोग परचेजिंग करने में इंटरेस्टेड है और परचेजिंग हो चुकी है। इट मीन्स कि अब वो क्या करेंगे कि वो अपने इस जगह पे यहाँ पे एक क्या करेंगे, बाय सेल लिमिट डालेंगे। सेल लिमिट से मुराद क्या है कि यहाँ पे अपने स्टॉप लॉसेस डालेंगे। स्टॉप लॉस एक्चुअल में जो पोजीशन आप ओन करते हैं, जो भी पोजीशन बाय की कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस सेल की लिमिट डल जाती है। अगर आप सेल कर रहे हैं तो बाय की लिमिट डल जाती है। तो इट मीन्स कि आप क्या कर रहे हैं कि आप सपोज कि आपने किसी से लोन पकड़ा और आपने वो लोन में ये कहा कि मैं उस लोन से आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं। आपने क्या किया कि आपने गाड़ी खरीदी। अब आपने गाड़ी खरीदी, मैं गाड़ी की एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि दैट्स द मोस्ट ईजी टू कन्वे कि ये सबसे आसान चीज़ है जिससे आप समझ जाएंगे। सपोज़ आपने 10 लाख रुपए किसी से उधार पकड़ा और आपने गाड़ी खरीदी, और उस गाड़ी में 1 लाख रुपए आपका 9 लाख रुपए जो है वो किसी कंपनी ने आपको दे दिए कि आपने जो भी करना कर लें। आपने इन्वेस्टमेंट की, उस गाड़ी की कीमत 10 लाख से अचानक 9 लाख हो जाती है। इट मीन्स कि आपको अपने पैसों का नुकसान हुआ। तो अब आप क्या करोगे, आप उस 9 लाख पे अपनी सेल लिमिट डालोगे, यानी कि जो मैंने गाड़ी खरीदी है ये मैं 9 लाख पे बेच दूंगा क्योंकि मेरे पैसे नहीं है ये 9 लाख। अगर 9 लाख रुपए में से 1 रुपया भी कम हो गया तो वो कौन देगा, वो कंपनी दे, वो जो है मुझे देने पड़ेंगे, पल्ले से देने पड़ेंगे अपनी तरफ से। तो आप क्या करते हो, आप चाहते हो कि ये जो एसेट है मेरा ईज एंड स्पीड के साथ 9 लाख पे लिक्विडेट हो जाए। तो इट मीन्स कि आपने इस जगह पे क्या किया कि आपने एक इन्विटेशन डाला। तो हम सिंपली लिक्विडिटी को क्या कहते हैं, लिक्विडिटी हम ट्रेडिंग के अंदर जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम इसको कहते हैं कि दैट्स एन इन्विटेशन टू ग्रैब माय लिक्विडिटी। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि हम जो स्टॉप लॉसेस डालते हैं, व्हाट स्टॉप लॉस इज एन इन्विटेशन टू ग्रैब माय लिक्विडिटी। यानी कि अब मैंने जहाँ पे ईज एंड स्पीड फाइंड आउट की थी ना कि यहाँ पे मेरी ईज एंड स्पीड होनी चाहिए, तो मार्केट ने कहा ठीक है कोई मसला नहीं, आपने ऊपर ही जाना है ना, हमने भी ऊपर ही जाना है, बट हम क्या करेंगे कि हम इनके नीचे लाइन में पड़े हुए सारे के सारे स्टॉप लॉसेस को क्या करेंगे, हिट करवाएंगे। ये सारे के सारे स्टॉप लॉस हिट होंगे, एंड देन हम क्या करेंगे, हम उसी डायरेक्शन में जाएंगे जहाँ जिस डायरेक्शन में हमने सोचा हुआ था। तो इट मीन्स कि आप क्या हैं, आप हुक पे लगे हुए, जब आप फिशिंग करने जाते हैं तो हुक पे लगे हुए आप वो कीड़े हैं, वो इंसेक्ट हैं जो कि एक इन्वेस्टर जो है वो आपको इस्तेमाल करता है। तो आपके वो सारे के सारे इस्तेमाल होते हैं, यू आर ग्रैब्ड एंड देन मार्केट मूव्स इन द सेम डायरेक्शन। अगर आप गौर करेंगे तो मार्केट की मूव वहीं आई है जहाँ से आपने कहा था कि यहाँ से ऊपर जानी चाहिए, दैट इज़ अराउंड 2% मूव, यानी 102 पॉइंट्स की मूव जो है वो आप मार्केट ने कैच कर ली, बट आप मिस कर गए। लेकिन वो लोग मिस नहीं करे किए होंगे जिन लोगों ने अपना स्टॉप लॉस पिछली लिक्विडिटी के पास कहीं पे डाला होगा। सपोज मैं फाइंड आउट करता हूँ कि विद द नेक्स्ट लिक्विडिटी, सपोज कि मैंने फाइंड आउट किया मेरी नेक्स्ट लिक्विडिटी यहाँ पड़ी हुई थी, तो इट मीन्स कि मैंने इन्विटेशन एक आपका यहाँ पड़ा हुआ है और सेकंड इन्विटेशन मेरा
यहाँ पड़ा हुआ। तो इट मीन्स कि देयर वर टू इन्विटेशंस, जो करीब तरीन था वो ग्रैब हो गया और जिसका थोड़ा सा दूर था वो बच गया। इट मीन्स कि जहाँ पे ही इतने इन्वेस्टर्स को लिक्विडिटी मिल गई कि उनको नीचे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन ऐसा भी मुमकिन होता है कि मार्केट नीचे की सारी लिक्विडिटी ग्रैब करे और उसके बाद भी जा सकती है। बट क्या होता है कि दैट्स ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, कि चांस कितना है कि आपकी जो है वो जो आपने सोचा वो वैसे हो जाए। तो आपने क्या किया, अपने इन्विटेशन थोड़ा दूर डाल दिया। अब कई ट्रेडर्स ऐसे हैं जो कि अपने अकाउंट में स्टॉप लॉस का इस्तेमाल नहीं करते, तो उनका स्टॉप लॉस भी लगता है, ये नहीं कि उनका स्टॉप लॉस नहीं लगता, बट वो ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। कैसे कि जो भी आपके पास अमाउंट पड़ी हुई है, सपोज कि आपके पास पड़े हुए हैं, वी कॉल इट लाइक $100। अब $100 का मतलब ये है कि अब आपके $100 पे आपने 0.01 की ट्रेड ओपन की है यहाँ पे 4786 पे। तो इट मीन्स कि उसकी लिक्विडिटी 100 पॉइंट्स नीचे ऑटोमेटिकली पड़ी हुई है। इट मीन्स कि 4786 की जगह 4686 पे क्या पड़ी हुई है, ऑलरेडी 4686 के ऊपर क्या पड़ी है लिक्विडिटी, उसकी ऑलरेडी 4686 पे यहाँ पड़ी है, समवेयर हियर, ठीक है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे भी क्या डल गया है, यहाँ पे भी इन्विटेशन टू लिक्विडेट पड़ा हुआ है। बट द थिंग इज कि ये इतनी दूर है कि मार्केट को यहाँ तक आने में शायद मुश्किल हो, या फिर यहाँ पे बड़े कम लिक्विडिटी पड़ी हो, जहाँ पे ज़्यादातर लोग अपने स्टॉप लॉसेस डालते हैं। दैट्स द एग्जैक्ट पॉइंट जहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं कि आपके पॉइंट को रीच आउट करते हैं, उस इन्विटेशन में आते हैं, खाना खाना खाते हैं, आपको लिफाफे में सिर्फ जो है वो आपका एसेट वापस करते हैं और वहाँ से फौरी निकल जाते हैं, यानी कि वहाँ पे आपको लिक्विडेट करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तो दैट्स अ सिंपल एग्जाम्पल ऑफ लिक्विडिटी। नाउ व्हेन द लिक्विडिटी इज ग्रैब्ड, तो उसके बाद आपने क्या करना है, अब आपने करना ये है कि अब आपने डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है कि मार्केट की डायरेक्शन अगर सपोज बाय में ही है। हर शख्स, आपको पता है जब आपने बाय में पोजीशन ऑन की तो आपको पता है कि मार्केट ने बाय में ही जाना है, बट आपने क्या किया कि आपने अपना जैसी स्टॉप लॉस लगाया, आपने उनको इन्विटेशन दी, आप मार्केट से आउट हो गए, मार्केट चली गई। नाउ द क्वेश्चन इज कि अब आपने एंट्री कब लेनी है। हमारा एंट्री का पॉइंट हमेशा उस वक्त होना चाहिए व्हेन यू नो कि मार्केट में अब लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है। तो इट मीन्स कि आप उस वक्त ट्रेड नहीं कर रहे जब सारे बाय कर रहे हैं, आप तब बाय कर रहे हैं जब उसकी लिक्विडिटी ग्रैब हो जाती है। अब द क्वेश्चन इज कि आपको सब कुछ आता है, आपको आईसीटी आता है, आपको एसएमसी आता है, आपको प्राइस एक्शन आता है, आपको डिमांड जोन्स आते हैं, आपको सप्लाई जोन्स आते हैं, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के पॉइंट्स आते हैं, आपको हर चीज़ आती है। बट वट यू डोंट नो इज कि मार्केट जब लिक्विडिटी ग्रैब कर लेती है तो उसके बाद मार्केट में परचेजिंग करनी होती है। तो लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद का मतलब ये है कि व्हेन यू कम टू नो कि मार्केट ने नीचे की सारी विक्स लगाई, तो अब मैंने दो चीज़ें फाइंड आउट करनी होती है। मैंने ये फाइंड आउट करना होता है कि मार्केट में जब भी बायर्स जो हैं, सेलर्स जो हैं वो वीक हो जाएंगे, तो इट मीन्स कि मुझे टू थिंग्स आई हैव टू फाइंड आउट। पहला है कि जब भी मार्केट में सेलर्स वीक हो जाएंगे तो फिर मैं क्या करूंगा, बायर्स विल एंटर। ठीक है, मैं इन दो चीज़ों में इंतजार करूंगा कि पहला तो ये कि सेलर्स वीक हों। सेलर्स वीक कैसे होंगे कि सेलर्स वीक का मतलब है कि यहाँ पे अगर कोई शख्स सेलिंग करना चाह रहा है, बट मुझे ये वाली जो विक्स हैं इससे आइडिया हो जाए कि क्या हो रहा है कि सेलर्स वीक हो रहे हैं, जिसकी एग्जांपल हमने लिक्विडिटी ग्रैब से ले ली कि मार्केट जैसे ही लिक्विडिटी ग्रैब हुई, शो ये करवाया गया कि मार्केट गिरने लगी है, और मार्केट गिरने के बजाय क्या करती है, आप चूंकि देखें यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है। तो इट मीन्स कि जब मार्केट में ब्रेकआउट हो रहा है तो इट मीन्स कि एक नए लोग एंटर होने की कोशिश कर रहे हैं। वो कौन है, जो वो सेलर्स हैं। इट मीन्स कि उन सेलर्स को भी मार्केट से क्या किया जाता है कि मार्केट से सारे के सारे यहाँ पे ग्रैब की जाती है लिक्विडिटी, एंड देन मार्केट वेंट अप। तो अब आपने क्या करना है, आप दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, सेलर्स की वीकनेस और बायर्स की एंट्री। अब सेलर्स की वीकनेस तो हमें मिल जाती है कि जब जैसे ही मार्केट में इस तरह की विक्स लगना शुरू हुई तो हम क्लियर हो गए कि दैट द लिक्विडिटी इज ग्रैब्ड। एंड व्हेन टू एंटर, जब मार्केट में आपको ऊपर कोई भी एक रेजिस्टेंस का पॉइंट, वो आप किसी भी चीज़ से निकाल लें, जैसे वो रेजिस्टेंस का पॉइंट ब्रेकआउट होता है छोटे टाइम फ्रेम में, तो आपने क्या करना है, अब आपने बाइंग में एंट्री लेनी है। ऑब्वियसली जब आप वो एंट्री लेते हैं तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो उस लिक्विडिटी जहाँ पे ग्रैब हुई द लोएस्ट विक उससे नीचे चला जाता है। तो इट मीन्स कि अगर आपने यहाँ पे कोई भी पोजीशन ऑन करनी थी तो यहाँ पे आपने सिंपली क्या करना था, सपोज आपने यहाँ पे परचेजिंग की जो यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे, तो योर लिक्विडिटी जो भी नीचे ग्रैब हुई है उसका लोएस्ट पार्ट इज योर स्टॉप लॉस।
और ऊपर जहाँ कहीं पे भी आपको लगता है कि वेयर द नेक्स्ट द टारगेट विल बी, अब वहाँ पे अपना क्या रखते हैं, आप टीपी रखते हैं, या फिर आप अपने रेशियो के हिसाब से जो विन रेशियो है आप उसके हिसाब से रख लेते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है उसके हिसाब से रख लेते हैं कि आपने 1:2 रखना है, 1:3 रखना है, व्हाट्सएवर। लेकिन एक्चुअल थिंग जो है वो दैट इज लिक्विडिटी ग्रैब। जब ग्रैब हो गई है आपने तब एंट्री लेनी है। नाउ द क्वेश्चन इज कि मुझे लिक्विडिटी ग्रैब का कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हुई है या नहीं हुई। अब यहाँ पे ना सिंपली लोग कहते हैं कि आरएसआई एक बहुत लैग करने वाला एक इंडिकेटर है, इसको इस्तेमाल करने का फ़ायदा कोई नहीं है। इवन द मोस्ट ऑफ द बिग ट्रेडर्स इसको 1/10 देते हैं, बट मेरे नज़दीक ऐसा ये है, ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो कि आपको लिक्विडिटी की जगह भी बता देता है कि वेयर द लिक्विडिटी इज़। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लिक्विडिटी जब ग्रैब हो रही होती है तो आपको सिंपली इंडिकेट कर देता है कि यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हो रही है। और जब यहाँ से ऊपर की तरफ मूवमेंट आएगी तो आप यहाँ से बायर्स के जो बायर्स सेलर्स वीक होंगे तो बायर्स की एंट्री में आपने एंटर करना है। नाउ द थिंग इज यहाँ पे जैसे ही सपोज अगर आप गौर करेंगे व्हाट द डाइवर्जेंस इज, डाइवर्जेंस से मुराद ये होता है कि जब भी मार्केट में एक प्राइस के अंदर लोअर लो लगता है, लोअर लो से मुराद है कि मार्केट में जो विक लगी अगली विक वो नीचे लगी है। अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पे विक क्या लगी है, नीचे लगी है। तो इट इज़ वेरी क्लियर कि मार्केट में प्राइस ने उस पिछले वाले लो से नीचे जाने की कोशिश की है। लेकिन अगर आप यहीं पे गौर करेंगे कि यहाँ पे मार्केट में प्राइस ने जो स्ट्रेंथ है आरएसआई है उसने क्लियर डाइवर्जेंस शो की है। तो इट मीन्स कि जब तक मार्केट ने डाइवर्जेंस दी और आपका ऊपर जो किसी भी रेजिस्टेंस के पॉइंट से ऊपर की क्लोजिंग हुई तो इट मीन्स कि अब आपको क्लियर है कि लिक्विडिटी ग्रैब हो गई है, डाइवर्जेंस है और बायर्स जो है वो क्या हो गए हैं, वो स्ट्रांग हो गए हैं। तो इट मीन्स कि बायर्स की एंट्री के साथ आपने भी एंटर करना था। अब यहाँ पे अक्सर लोग क्या कर रहे थे कि यहाँ छोटे टाइम फ्रेम में देख रहे थे, तो अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको नजर आएगा कि नीचे क्लोजिंग हो रही है। तो इट मीन्स कि जब मार्केट ने अपने छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे क्लोजिंग की तो हर बंदे ने क्या किया है, सेलिंग की एंट्री ली। अच्छा, उसके बाद फिर दोबारा क्या हुआ, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, देन उसके बाद फिर क्लोजिंग हुई, लोगों ने फिर सेलिंग एंट्री ली, ऐसा हिट हुआ, देन क्या हुआ कि मार्केट ने यहाँ से अपना इन्फ्लुएंस लिया और देन मार्केट वेंट अप। अब आपको क्या करना था, आपको छोटे टाइम फ्रेम में यू हैड टू फाइंड आउट कि मार्केट में कहाँ पे ऐसी रेजिस्टेंस पड़ी हुई थी जिसके टूटने के बाद मार्केट 101% जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगी। तो लाइक दिस इट इज़ एन ऑर्डर ब्लॉक जहाँ पे मार्केट में सबसे ज़्यादा, इसे हम कहते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। जब भी मार्केट इक्विलिब्रियम से ऊपर की क्लोजिंग देती है तो इट इज़ वेरी क्लियर कि मार्केट अपवर्ड जाती है। बट ये वाली जो सिचुएशन, ये सिचुएशन एक वॉर सिचुएशन है जिसके अंदर अचानक से कोई वॉर में कोई ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच नज़र आई तो मार्केट ने अपने आप को क्या किया है, बुलिश किया है। तो ये तो एक अप्रोच अलग है, बट आपको मार्केट ने ऑलरेडी इंडिकेट कर दिया था कि दैट द मार्केट इज शोइंग यू कि मार्केट में यहाँ पे तो लोअर लो लग रहा है, मार्केट में नीचे की तरफ मार्केट शो कर रही है, बट वेयर हेयर इज कि मार्केट में क्या हो रहा है कि मार्केट में हायर लो लग रहा है। तो इट मीन्स कि इट इज़ वेरी क्लियर कि मार्केट में डाइवर्जेंस है एंड उस डाइवर्जेंस से आपको आइडिया होगा कि, और डाइवर्जेंस के साथ विक्स हैं, तो इट मीन्स कि विक्स से आपको आइडिया हो जाता है कि मार्केट में लिक्विडेशन चल रही है और आपकी ये लिक्विडेशन 1 घंटे की नहीं बल्कि 4H की है। अगर आपने थोड़ा सा समझना है कि टाइम फ्रेम को कैसे सेलेक्ट करना है तो यूट्यूब पे मेरी गालबन तीसरी या चौथी वीडियो पड़ी हुई है, दैट इज़ ऑल अबाउट टाइम, हाउ टू सेलेक्ट द टाइम फ्रेम। क्योंकि टाइम फ्रेम की सिलेक्शन में अगर गलती हो रही है तो इट इज़ वेरी क्लियर कि आप उसके अंदर जो है वो प्रॉफिट नहीं निकाल सकते। आपको आइडिया नहीं हो पाएगा कि वेयर द विच टाइम फ्रेम इज़ एक्चुअली जिसके अंदर आपको ट्रेड करना है और किस टाइम फ्रेम की ट्रेड है। सो द सिंपल थिंग इज़ कि आप लिक्विडिटी के ज़रिए और आरएसआई के ज़रिए फाइंड आउट कर सकते हैं वेयर द लिक्विडिटी इज़ एंड वेयर द लिक्विडिटी इज़ ग्रैब्ड। अगर वो ग्रैब हो गई है तो इट डजेंट मीन कि आपने फौरी एंट्री लेनी है, आपने अपने रेजिस्टेंस के जोन के टूटने का वेट करना है देन एंटर करना है। तो होपफुली आपको जो थोड़ा सा लिक्विडिटी है उससे रिलेटेड कुछ समझ आया होगा। एंड इफ़ यू फाइंड इट बेटर कि आपको ये कुछ चीज़ें समझ आई हैं तो मस्ट शेयर विद दोज हु डोंट नो। और मैं थोड़ी सी यहाँ पे डिफाइन किया था कि ये होती है लिक्विडिटी ग्रैब की डेफिनेशन। प्राइस ब्रीफली ब्रीचेस अ सिग्निफिकेंट लेवल, हाई या लो कोई भी, एंड इमीडिएटली रिवर्सेस। यानी कि अगर सपोज मार्केट जो है वो नीचे आई
उसके बाद आपका एक सिग्निफिकेंट लो लेवल ब्रीच किया और उसके बाद फौरी जो है वो ऊपर जाने की कोशिश करती है, तो इट मीन्स कि मार्केट ने क्या किया है, नीचे जितनी भी लिक्विडिटी है, तो एक्चुअल में देखिए ना पूरी ट्रेडिंग में जो मूवमेंट है वो अगर लिक्विडिटी ना हो तो ये पूरी की पूरी ट्रेडिंग जीरो है। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि हर लो और हर हाई के नीचे लिक्विडिटी पड़ी होती है। एवरीवेयर इज लिक्विडिटी। कहाँ ज़्यादा पड़ी होती है, मार्केट को वो चाहिए ताकि मार्केट उसको लिक्विडेट को ग्रैब करे, कि लिक्विडिटी को ग्रैब करे एंड देन वेंट अप। लेकिन अगर पूरी मार्केट में बायर्स को सेलर ना मिले और सेलर को बायर ना मिले, तो इस पूरी मार्केट का हल क्या है फिर? इसका मतलब है ये पूरी मार्केट चल ही नहीं सकती। तो इट मीन्स कि मार्केट को क्या चाहिए है, मार्केट को लिक्विडिटी ही तो चाहिए है। अगर सपोज आप बाय करना चाहते हैं, अगर आपको सेलर नहीं मिल रहा तो आप बाय कैसे करेंगे? अगर मैं बाय करना चाह रहा हूँ, मुझे सेलर नहीं मिल रहा, तो मैं बाय कैसे करूँगा? अगर मैं सेल करना चाह रहा हूँ और मुझे बायर नहीं मिल रहा, तो मैं कैसे सेल करूँगा? तो इट इज़ वेरी क्लियर कि अगर मैं किसी भी चीज़ को खरीद के बेचना चाह रहा हूँ या बेच के खरीदना चाह रहा हूँ, तो मुझे लिक्विडिटी चाहिए है। वेयर आई दो चीज़ें, ईज एंड स्पीड। अगर ये दोनों चीज़ें मेरे पास अवेलेबल ना हो, तो ये पूरे एसेट जितनी दुनिया में चल रहे हैं ये चल नहीं सकेंगे। तो लिक्विडिटी इज द ईज एंड स्पीड, एंड लिक्विडिटी ग्रैब इज कि आप उस लेवल पे मार्केट को लाएं, उससे उधर से आपका सारा माल उठाया जाए एंड मार्केट रिवर्सेस ऑन द सेम पोजीशन जहाँ पे आप चाह रहे थे। तो दैट्स अ सिंपल एग्जांपल ऑफ लिक्विडिटी। और इसके लिए जो आपका सबसे अच्छा इंडिकेटर है वो RSI ही है। अगर डिवर्जेंस को आप सिंपली ये लेते हैं कि डिवर्जेंस आगे बाय सेल कर दे, तो ये ऐसा नहीं है। अगर आप डिवर्जेंस से RSI डिवर्जेंस से लिक्विडिटी ग्रैब होने की इंडिकेशन ले लेते हैं, दैट इज़ द परफेक्ट पॉइंट टू वॉच। तो होपफुली आपको समझ आई होगी, एंड इफ़ यू फाइंड इट बेटर, शेयर विद समवन एल्स जिसको समझ नहीं आती। और गुड बाय टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।